प्राचीन काल में जब तपस्वियों का जीवन तप और संयम में व्यतीत होता था, एक महान ऋषि अपने ज्ञान और साधना के लिए विख्यात था। उनका नाम ऋषि वसिष्ठानंद था। उनकी पत्नी देवी श्रुति एक साध्वी और गुणवान स्त्री थी। दोनों का जीवन धर्म और तपस्या में व्यतीत हो रहा था, परंतु नियति ने उनके जीवन में एक ऐसी परीक्षा रखी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। ऋषि वसिष्ठानंद वर्षों से गहन तपस्या में लीन थे, लेकिन एक दिन उन्होंने अनुभव किया कि सांसारिक बंधन उनकी साधना में बाधा बन रहे हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे गृहस्थ जीवन को त्याग कर पूर्णतः संन्यास धारण करेंगे। एक दिन ऋषि ने अपनी पत्नी श्रुति से कहा, हे देवी, मेरा मन अब सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता है। मैं संन्यास धारण कर तपस्या के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। श्रुति स्तब्ध रह गई। उन्होंने प्रार्थना की, स्वामी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मैं गर्भवती हूँ। कृपया मुझे और हमारे होने वाले संतान को अकेला मत छोड़िए। लेकिन ऋषि का संकल्प अडिग था। उन्होंने कहा, हे देवी, यह मेरा धर्म है। हमारी संतान के लिए ईश्वर स्वयं व्यवस्था करेंगे। यह कहकर उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया और घने जंगलों में एक आश्रम बनाकर तपस्या में लीन हो गए। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद देवी श्रुति ने एक पुत्री को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम वसुंधरा रखा। समाज और सहायता के बिना श्रुति ने अपनी बेटी को कठिनाइयों के बीच पाला। लेकिन जब वसुंधरा थोड़ी बड़ी हुई तो श्रुति को लगा कि वह उसे अकेले सुरक्षित नहीं रख पाएंगी। एक दिन जंगल में खेलते खेलते वसुंधरा खो गई। श्रुति ने बहुत खोजा, लेकिन वसुंधरा का कोई पता नहीं चला। उधर जंगल में भटकते हुए छोटी वसुंधरा को कुछ जंगली जानवरों से खतरा हुआ, परंतु भाग्यवश वह एक ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई। यह आश्रम किसी और का नहीं, बल्कि स्वयं ऋषि वसिष्ठानंद का था। अब वे सन्यासी जीवन जी रहे थे और गहन तपस्या कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने आश्रम के द्वार पर एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा, जिसकी आंखों में मासूमियत और हृदय में पीड़ा थी। उन्होंने उसे भीतर बुलाया और पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? वसुंधरा बोली, मैं अपने माता पिता से बिछड़ गई हूँ। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। ऋषि ने उसे अपने आश्रम में शरण दे दी। वसुंधरा बड़ी होने लगी और उसकी सुंदरता बढ़ती गई। उसकी कोमलता और मोहक रूप देखकर ऋषि का मन विचलित होने लगा। वर्षों की तपस्या भी उनके भीतर उठ रही वासना की अग्नि को शांत न कर सकी। एक दिन ऋषि ने वसुंधरा से कहा, हे कन्या, तुम इतनी सुंदर और गुणी हो, क्या तुम मेरे साथ सहवास करोगी? वसुंधरा ऋषि को अपना गुरु मानती थी। उसने कभी प्रेम या दाम्पत्य जीवन के विषय में नहीं सोचा था, लेकिन आश्रम में पली बढ़ी होने के कारण उसे यह लगा कि गुरु जो कह रहे हैं वह उचित ही होगा। उसने सिर झुकाकर सहमति दे दी। उसी रात ऋषि और वसुंधरा के बीच सहवास हुआ। कुछ समय बाद एक दिन आश्रम में एक थकी मांदी स्त्री पहुंची। वह कोई और नहीं बल्कि श्रुति थी, जो वर्षों से अपनी खोई हुई पुत्री की खोज में भटक रही थी। श्रुति को देखते ही वसुंधरा दौड़कर उनके गले लग गई और रोते हुए बोली, माँ, मैंने आपको बहुत याद किया। श्रुति ने वसुंधरा को हृदय से लगा लिया, लेकिन जब उन्होंने ऋषि वसिष्ठानंद को देखा तो वे स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, स्वामी, आप? ऋषि भी अचंभित थे। उन्होंने पूछा, देवी, तुम यहाँ कैसे आई? श्रुति ने उत्तर दिया, मैं वर्षों से अपनी बेटी को खोज रही थी। ऋषि बोले, कौन? यह कन्या तुम्हारी बेटी है? श्रुति ने कहा, हाँ, यह हमारी पुत्री वसुंधरा है। यह सुनते ही ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने जिस स्त्री के साथ सहवास किया था वह उनकी अपनी पुत्री थी। यह सत्य जानकर ऋषि वसिष्ठानंद की आत्मा चीख पड़ी। उन्होंने स्वयं को अक्षम्य अपराधी समझा। वे क्रोधित हो उठे, किंतु उनका क्रोध स्वयं पर था। उन्होंने घोषणा की, मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित केवल मृत्यु हो सकती है। श्रुति और वसुंधरा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु ऋषि अडिग थे।
उन्होंने अग्नि जलाकर उसमें प्रवेश कर लिया और अग्नि समाधि ले ली। ऋषि की मृत्यु के पश्चात वसुंधरा और श्रुति बहुत दुखी थीं, लेकिन जीवन को आगे बढ़ाना था। आश्रम में एक अन्य युवा ऋषि कुमार था, जिसका नाम अत्रि था। वह वसुंधरा से प्रेम करता था और उसकी पवित्रता पर कोई संदेह नहीं करता था। कुछ समय बाद अत्रि और वसुंधरा का विवाह हुआ। उन्होंने आश्रम में ही रहने का निर्णय लिया और अपने जीवन को ऋषि वसिष्ठानंद के ज्ञान और तपस्या के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया।